हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलो, इक्वेशन को खत्म कर दिया हमने कल, राइट। तो अभी क्या करना है अपने को, अब उसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। इस संडे को मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। उसके पहले आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, किसकी, इक्वेशन की, ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ मैट्राइसिस, ओके। मैट्राइसिस, ये क्या वर्ड है सर, मैट्राइसिस। मैट्राइसिस ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, ओके। मैट्रिक्स, ये एक वर्ड है मैट्रिक्स, यह है सिंगुलर। इसी का जो प्लूरल फॉर्म है इसको बोलते हैं मैट्राइसिस, ठीक है। इसी के प्लूरल फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्राइसिस। अच्छा सर, ये तो हमको समझ गया कि ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, फिर मैट्रिक्स क्या है, चलो देखते हैं। अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा लिखना है, मैट्रिक्स इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट इज एन इजियर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैसे, देखो, अगर मुझे लिखना है राम सीता एंड लक्ष्मण, राम सीता एंड लक्ष्मण are three friends. Ram has 5 books, 3 pencils, and 2 pens. Okay. Sita has 10 books, 8 pencils, and 5 pens. And Lakshman has 15 books. Lakshman has 15 books, 10 pencils, and 2 pens. अब इतना बड़ा जो मैंने लिख दिया, इसको मुझे बहुत आसान तरीके से लिखना है यार। ये तो अंडरस्टैंडिंग में भी तकलीफ जा रही है। क्या याद रखूं मैं, ये राम के पास 5 बुक्स है, फिर मुझे चाहिए सीता के पास कितने बुक्स है, फिर ढूंढो 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 की तरह रही इधर सीता, इसके पास कितने 10 बुक्स है, फिर लक्ष्मण के पास कितने बुक्स है, ये ढूंढते गया मैं इधर, ये लक्ष्मण है इधर 15 बुक्स। ये मुझे पढ़ने को, एनालाइज करने को, लिखने को, हर चीज में मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए मुश्किल है। फिर आसान कैसे बनाए इसको, ओके। आसान कैसे बनाया जाए इसको, तो देखो, इधर मैं लिखता हूं, मान लो राम सीता और लक्ष्मण, करेक्ट। और ऊपर मैंने लिख दिया क्या क्या चीजें इनके पास, देखो, बुक्स, और क्या है, पेन्स, नहीं पेंसिल और पेन, पेंसिल्स एंड पेन्स। अभी राम के पास कितने बुक्स है, राम हैज 5 बुक्स, यहां पे लिख दिया मैंने 5 बुक्स, फिर 3 पेंसिल्स एंड 2 पेन्स। सीता के पास क्या है, सीता हैज 10 बुक्स, फिर 8 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। लक्ष्मण के पास क्या है, 15 बुक्स, 10 पेंसिल्स एंड 2 पेन्स। कितना आसान हो गया ना, ये कितना सिंपल हो गया। ये टाइप के टेबल आप बचपन से बनाते आ रहे हो, करेक्ट। ऐसे टेबल जो है, ये तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो, स्कूल टाइम से। स्कूल का टाइम टेबल, एग्जाम का टाइम टेबल, पढ़ाई का टाइम टेबल, हर जगह हम लोग ये यूज कर रहे हैं, करेक्ट। इसी को, टेबल्स को ही थोड़ा सा अलग फॉर्मेट दे देंगे हम, थोड़ा सा अलग से लिखेंगे तो ये बन जाएगा मैट्रिसेस। क्या होता है मैट्रिसेस, ये ऐसा एक ब्रैकेट टाइप बनाओ, इधर बनाओ,
बस इसके अंदर लिखो 5 3 2 10 8 5 15 10 2। ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स। ये जो है इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो मैट्रिक्स। ओके, सो क्या है, मैट्रिक्स इज जस्ट अ इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, अभी हमको देखना है कॉलम्स और रोज। ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 5, क्या थे आंकड़े, हो 5 3 2। पत्ते का गेम नहीं खेल रहा मैं, याद आ रहा होगा ना, 5 3 2 खेलते थे बचपन में, वो नहीं है। 10 8 5 15 10 और 2। इसके अंदर किसको कॉलम बोलेंगे, किसको रो बोलेंगे? कॉलम कैसे होते हैं? कॉलम आपने घर का कंस्ट्रक्शन चलता है तब भी देखा होगा, कॉलम ऐसे खड़े होते हैं, कॉलम, करेक्ट। उसके ऊपर फिर वो दीवारें बनाते हैं, उसके ऊपर फ्लोरिंग, करेक्ट। तो कॉलम ऐसे खड़े हैं ना, इसी का मतलब इसको क्या बोलेंगे, कॉलम, करेक्ट। ये क्या हो गया, कॉलम 1, इसका नाम क्या है, कॉलम 1। इसका नाम है कॉलम 2 या सेकंड कॉलम, इसको बोलो कॉलम, फर्स्ट कॉलम बोलते हैं। ऐसे कॉलम 1 से बेटर इसको बोले फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। इसको बोलो सेकंड कॉलम, इसको बोलो थर्ड कॉलम। इसको बोलो फर्स्ट रो, इसको बोलो सेकंड रो, इसको बोलो थर्ड रो। समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो है उसके अंदर इसकी ऑर्डर की भी बात करते हैं। ऑर्डर क्या है, अभी के लिए मैं सिर्फ लिखो 3/3, 3 × 3, ये यहाँ पे लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हो आप, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी बात करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की ये क्या है एग्जैक्टली, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर के अंदर आप कॉलम्स और रोज जो है उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले होंगे रोज और बाद में होंगे कॉलम्स। ओके, ऑर्डर यानी कि क्या, ये जो 3 है ये है रोज और ये 3 कॉलम्स। अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों भी 3 3 है इसलिए ध्यान में नहीं आएगा, बट लेंगे अपन और एक इसका एग्जांपल। अभी कुछ क्वेश्चंस, सर हमें ये बताओ, क्या ये हमेशा मैट्रिक्स 3/3 का होना जरूरी है, यानी कि 3 कॉलम्स का और 3 रोज का? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये 4 कॉलम और 4 रोज का भी हो सकता है, ये 5 कॉलम 5 रोज का, 1 कॉलम 1 रो का, 2 कॉलम 2 रोज का भी हो सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सर क्या यहाँ पे रोज और मैट्रिक्स हमेशा इक्वली रहना चाहिए? जैसे 3 रोज अगर है तो 3 रोज अगर है तो 3 कॉलम रहेंगे, या फिर 4 रोज है तो 4 कॉलम्स रहेंगे, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स, 1 रो 0 कॉलम, 2 कॉलम्स 1 रो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, करेक्ट। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, 4 5 5 6 3 2 2 1, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, सो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे 0 होगा नहीं, इधर एटलीस्ट 1 रो या एटलीस्ट 1 कॉलम तो होगा ही। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको नल बोलते हैं अपन, एटलीस्ट कुछ तो होगा, करेक्ट। एटलीस्ट 1 रो होगा, यानी कि 3 कॉलम 1 रो, या 3 रोज 1 कॉलम, 2 कॉलम 1 रो, ऐसे कुछ तो होगा, एक तो भी होगा एटलीस्ट। 0 होगा नहीं ज्यादातर टाइम पे, अगर 0 रहा तो फिर उसको नल बोलते हैं कि है ही नहीं कुछ मैट्रिक्स हो, करेक्ट। अभी मेरे साथ एक बड़ा वाला मैट्रिक्स बनाओ आप लोग, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा पहले देख लो, चाहिए तो जगह कैसी चाहिए। यहाँ पे लिखना है आपको ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ पे लिखेंगे डी ई एफ,
ठीक है, चलो दो ही रहने दो, तो थोड़ा सा आसान भी जाएगा, है ना। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, डी ई और एफ। इसका ऑर्डर बताओ मुझे, इसका ऑर्डर बताओ। सबसे पहले लिखना होता है आपको रोज। कितने रो है इसके अंदर? ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो। करेक्ट, रोज हमेशा आड़े होंगे और कॉलम सीधे उभे खड़े, है ना। ये क्या होंगे? कॉलम्स। क्योंकि कभी भी कंफ्यूज हो तो याद करने का, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं हम, कभी पे ऐसे कॉलम्स खड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं कॉलम। अगर ये कॉलम है तो ये रो होगा, राइट। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो। तो मैंने लिख दिया रो का नंबर कितने, दो रोज है यहाँ पे। कॉलम कितने हैं? ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, सॉरी ये नहीं, ये हो गया सेकंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड कॉलम। ये बेसिक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, इसके ऊपर भी आ सकते हैं। करेक्ट, तो इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। अभी दो कॉलम हो गए, तीन रो हो गए, ओके, सॉरी दो रोज हो गए, तीन कॉलम्स हो गए, ओके, तीन। ओके, तो आपको इतना लिखना है 2/3। तो सबसे पहले आएंगे रोज, बाद में क्या आएगा? कॉलम्स। अभी इसकी पोजीशन, ये जो अंदर जो ABCDEF, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ABCDEF को, ABCDEF, इसको आप कलेक्टिवली बोलते हो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी इसकी पोजीशन की बात करें, क्या पोजीशन? मुझे अगर एक ही पोजीशन जानना है, एक ही पोजीशन, तो मैं क्या बोलूं? मुझे बताओ ए कौन से रो में है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट रो में, करेक्ट, फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। तो ए की पोजीशन में बोलूंगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 1 1। बी की पोजीशन फर्स्ट रो में है, करेक्ट, ये बी कहां पे? फर्स्ट रो में। और कॉलम कौन सा है यहाँ पे? सेकंड कॉलम, करेक्ट, सेकंड कॉलम। तो इसका मैं पोजीशन बोलूंगा 1 2 1। सी की क्या पोजीशन है? सी कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है सी, 1। कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम, करेक्ट, 1 3। डी कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है क्या सेकेंड रो में? सेकेंड रो में, 2। कॉमा, कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम, 2 1। ई कौन से रो में है? सेकेंड। कॉलम कौन सा है? सेकेंड, 2 2। एफ कौन से रो में है? सेकेंड। कॉलम कौन सा है? थर्ड, 2 3। ओके, इस टाइप से। अभी देखो, नीचे एक नोट लिखेंगे आप। नोट, क्या नोट है? while writing position of a element, position of an element, position of an element of matrix or order of matrix। ऑर्डर क्या है बच्चों? ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर 2 × 3 लिखा ना आपने, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा नहीं क्या अपने? चलो लिखो इसको, ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो वाइल राइटिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि ये पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ये और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ये। क्या सर, ऐसा करते टाइम पे क्या ध्यान रखना है आपको? प्लीज रिमेंबर,
लिखते टाइम पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? और रो, रो का नंबर। फर्स्ट राइट रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर एंड देन कॉलम नंबर। ओके, तो ये हमेशा आपको याद रखना है, सबसे पहले रो के नंबर लिखेंगे, बाद में कॉलम का नंबर। ओके, इसको आप अंडरलाइन हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो। फर्स्ट यू विल राइट रो नंबर एंड देन यू विल राइट कॉलम नंबर। समझा क्या? सिंपल, एकदम एकदम आसान है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझा ना? ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 2 into 3। अभी एक जो चीज में कभी भी कंफ्यूज होता है बच्चों को, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, अगर पहले आपका मैट्रिक्स है ऐसा, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है ABCD। ओके, अगर हमने बढ़ा दिया E और F, क्या बढ़ा? एडिशनल क्या है ये EF, क्या बढ़ा? कॉलम बढ़ा या रो बढ़ा? करेक्ट, कभी कभार यहाँ पे लगता है बच्चों को रो बढ़ गया, ये एक्चुअली क्या बढ़ा है? कॉलम, क्योंकि खड़े क्या है? कॉलम्स। क्या बढ़ा है? कॉलम बढ़ा है यहाँ पे। करेक्ट, प्लस कॉलम हुआ है यहाँ पे। वही अगर नीचे होता था, यहाँ पे अगर आता था XYZ, ये क्या हो रहा था? प्लस रो। तो यहाँ पे कभी कभार कंफ्यूज होता है, अगर राइट साइड में बढ़ता है ना 1 2 3 ऐसे आ रहा है तो कॉलम बढ़ रहा है, अगर ऐसे बढ़ रहा है 1 2 3 तो ये रो बढ़ रहा है। करेक्ट, तो सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपके माइंड में रखो ये चीज़। ओके, यहाँ पे मुझे अच्छे से ध्यान देना है कि ये क्या चीज़ है। ओके, सो ये लिखो आप प्लीज, ये वाला अच्छे से नोट डाउन करो। ये वाला पूरा पूरा का पूरा रो का ये मैट्रिक्स का इसके अंदर पूरा सिस्टम आ गया। रो क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर कैसे लिखना है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे रोज कम लिए, कॉलम ज्यादा, ताकि 2/3 जब आप देखोगे तो ध्यान में आएगा। पहले क्या लिखा आपने? रो लिखे 2 रोज, और बाद में क्या लिखा है? कॉलम्स। ठीक है, चलो ये फटाफट नोट डाउन करो अच्छे से। देन वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, पहले इतना लिखो आप। अच्छा, एक चीज ऐड करो यहाँ पे, सिर्फ आप टेंशन मतलब ज्यादा जगह नहीं लगेगी, कुछ कट नहीं करना पड़ेगा। ये जो होता है ना, ऐसा लिखते हैं A इज इक्वल टू, ऐसा लिखो A इज इक्वल टू। ओके, नॉर्मली मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं ऐसा कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये सब ऐसा A इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का। ओके, तो ये मैट्रिक्स का नाम होगा A, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऐसा। ओके, चलो लिख लिया क्या? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। काफी सारे टाइप्स हैं यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का सारा हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। नेक्स्ट डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सिंपल है। लो, सबसे पहला टाइप लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगे? एक ही रो होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रो। कॉलम कितने भी होंगे, बट रो एक ही होगा। इट हैज ओनली वन रो, लिखो इट हैज ओनली
one row. जैसे को there can be many columns. कॉलम देख ही नहीं रहे हम लोग यहाँ पे। रो कितना है? एक। अंडरलाइन किसको करेंगे? ओनली वन रो। इट हैज ओनली वन। करेक्ट। एग्जाम्पल लिखने, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, ओके, तो इसका एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 2 3, या b इज इक्वल टू a b c, c इज इक्वल टू 7 9 2। तो इसमें क्या है बच्चों? सिर्फ एक ही रो है। करेक्ट। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसा जरूरी भी नहीं कि तीन ही हो। यहाँ पे 7 9 2 5 4 ये भी बोल सकते हो आप, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओनली वन रो। करेक्ट। इसको और एक नाम है, लिखो मेरे साथ, इसका नाम है और एक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रो वेक्टर। ओके। इसी टाइप से है दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल, दूसरा लिखो सेम कॉलम मैट्रिक्स। मुझे तो ये बोलने की भी जरूरत नहीं आपको, आप खुद से लॉजिक लगा सकते हो। क्या होगा यहाँ पे? इट हैज ओनली, बोलो, इट हैज ओनली वन कॉलम। करेक्ट। रोज कितने हो सकते हैं? देयर कैन बी मेनी कॉलम, मेनी रोज। रोज एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट कॉलम्स कैसे होंगे? एक ही। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3। दूसरा b इज इक्वल टू m n o, c इज इक्वल टू 7 8 29 5। करेक्ट। एक ही कॉलम होगा। मुझे बताओ, इसको भी कुछ होगा कि इट इज कॉल्ड एज? यस, जरूर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। इट इज also called as column matrix, right? So चलो, ये दो एकदम बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज देख लिए हमने। टुमारो वी विल सी ऑल अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑल अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो है दो बेसिक टाइप्स, ये देख लिए आज, ये दिमाग में डाल दो पक्के। कल से हम चालू करेंगे, कल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरे देख लेंगे और उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, चलो आज के लिए बाय बाय।